Welcome to MBGI group. Myself Rajkumar Singh, class 12, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज, व्यवसायिक अध्ययन। और आज का जो टॉपिक है वो स्टाफिंग के अंतर्गत जो वर्गीय कार्य होता है मैनेजमेंट का, कर्मचारियों की नियुक्ति करने का काम, उनको प्रशिक्षित करने का काम, उनके डेवलप करने का काम, उनके प्रमोशन डिमोशन करने का काम जो होता है वो स्टाफिंग के अंतर्गत होता है। और उसी में एक स्टाफिंग की प्रक्रिया जो होती है वो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की होती है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है, प्रथम प्रक्रिया जो होती है वो रिक्रूटमेंट की होती है, भर्ती की प्रक्रिया होती है, जिसमें वांट्स निकाली जाती हैं और एप्लीकेंट को आमंत्रित किया जाता है कि आप आवेदन करें और उसके बाद में उनके लिए साक्षात्कार से लेकर रिटन एग्जाम की व्यवस्था होती है, वो रिक्रूटमेंट के अंतर्गत आता है। और उसके बाद में उसमें से जितने भी अप्लाई किए होते हैं एप्लीकेंट, जो भी होते हैं, जो भी अभ्यर्थी होते हैं, वो पेपर देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। उनमें से सभी का तो सिलेक्शन नहीं होता है। उसमें से जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, सुटेबल होता है जो फर्म के लिए जो योग्य होता है, फिर उसको सिलेक्शन किया जाता है उसका। तो एक ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत नेगेटिव प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। जबकि रिक्रूटमेंट जो भर्ती की व्यवस्था होती है उसमें केवल आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, वांट्स निकाली जाती है, लोगों को जॉब के लिए आमंत्रित किया जाता है, वो होता है रिक्रूटमेंट जो भर्ती की प्रक्रिया है। तो आज हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, भर्ती और उसके चुनाव का अंतर क्या होता है। तो उसके लिए पहले मीनिंग है, इट इज ये रिक्रूटमेंट मीन्स इट इज, मतलब रिक्रूटमेंट इज प्रोसेस ऑफ सर्चिंग सुटेबल कैंडिडेट्स। एक योग्य कैंडिडेट की खोज करना वो रिक्रूटमेंट कहलाता है। और सिलेक्शन इज प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग एंड सेलेक्टिंग द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स। जो सिलेक्शन होता है वो एक सर्चिंग का स्क्रीनिंग करना होता है। जो भी रिक्रूटमेंट में जो भी एप्लीकेंट होते हैं उनको स्क्रीनिंग करना, उनका फिर सिलेक्शन करना कि सबसे ज़्यादा मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट कौन है, उसमें उसको सेलेक्ट करना, उसको चुनने का काम होता है, वो सिलेक्शन होता है। सेकंड है नेचर, इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस एज मोर एंड मोर कैंडिडेट्स आर इंड्यूस्ड टू अप्लाई। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, पॉजिटिव प्रोसेस, जिसमें अधिक से अधिक कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। लेकिन सिलेक्शन इज नेगेटिव प्रोसेस। सिलेक्शन एक नकारात्मक प्रोसीजर होता है जिसमें कि बहुत सारे कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं और कुछ का उसमें से सिलेक्शन होता है, थोड़े से लोगों का सिलेक्शन जो मोर सुटेबल एलिजिबिलिटी रखते हैं। थर्ड प्रोसेस, ये पर्पस की बात करते हैं। इट्स एम, मतलब रिक्रूटमेंट एम्स टू क्रिएट ए लार्ज पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। बहुत बड़ी मात्रा में अभ्यर्थियों को आमंत्रित करना रिक्रूटमेंट का एम होता है कि अधिक से अधिक लोग आए, शामिल हों और आवेदन करें, पेपर में बैठें, एग्जाम दें, और उनमें से जितने ज़्यादा लोग आएंगे उनमें से हम बेहतर से बेहतर लोगों का चुनाव कर सकेंगे। तो यहाँ पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको आमंत्रित करना, पेपर के लिए, साक्षात्कार के लिए बुलाना, ये रिक्रूटमेंट का जो भर्ती जो बोर्ड होता है उसका रिक्रूटमेंट का काम होता है। फिर उसमें सिलेक्शन में क्या होता है, इट एम्स टू इंश्योर दैट competent
कॉम्पिटेंट इज एम्प्लॉयड, इसका सिलेक्शन का जो उद्देश्य होता है वो इंश्योर होता है, निश्चित करना कि कितने अभ्यर्थियों को उनमें से हम सेलेक्ट करें, कॉम्पिटेंट कितने हैं उनमें से कितने को हम चुनें, उसका उद्देश्य होता है सही व्यक्ति को सही चुनाव करना होता है। आगे है स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसीड्स द स्टाफिंग फंक्शन, ये स्टाफिंग फंक्शन से प्रोसीड होता है और स्टाफिंग ऑलवेज स्टार्ट वेयर रिक्रूटमेंट एंड्स, जहाँ पर रिक्रूटमेंट का एंड होता है उसके बाद में फिर प्रक्रिया स्टाफिंग की शुरू हो जाती है। तो दीज आर मेन डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। थैंक यू वेरी मच।